भाजपा वाला लोग माहौल बिगाड़ने का कोशिश किए, लेकिन यहाँ के प्रशासन माहौल को कंट्रोल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि कहीं राजनीति के लिए आप कर रहे हैं ऐसा। अरे राजनीति करने के लिए इतना गंदा और इतना घटिया काम। मैं राजनीति अपने विकास को पहचान बनाया है, हिसुआ की जनता और जिला की जनता जानती है और प्रदेश के नेता भी जानते हैं। मैं इतना छोटा उनके जैसा घृणित और घटिया काम करूंगा। जब हम थाने पे बैठे हैं, जब प्रशासन से ये काम नहीं हो सका, प्रशासन आश्वासन दी, उसके बाद रात में सुबह में देखते हैं कि उस पर झंडा लगा हुआ है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का झंडा खोला गया, उस पर फ्लैक्स, अपना फ्लैक्स लगा दिया गया। मैं तो क्या लगता है पावर का बैरियर का गलत इस्तेमाल? बिल्कुल पावर का गलत इस्तेमाल है और कहीं ना कहीं प्रशासन चाहे जानबूझ के किया हो या अनजाने में, ये तो जवाब प्रशासन देगी। इस वक्त नवादा जिले के हिसुआ विधानसभा के हिसुआ चौक पे हूँ, जहाँ पे अभी कुछ देर पहले भी वर्तमान विधायिका नीतू सिंह और पूर्व के विधायक अनिल सिंह में झड़प भी हुई, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा अनिल सिंह को जो है थाने ले जाया गया। और इधर एक तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो यहाँ आज पहुँचेंगे वोटर सुधार के लिए, जो इस वक्त जो है जिन वोटरों का नाम कटा है, इसको लेकर जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज यात्रा करते हुए नवादा जिला पहुंचेंगे। यात्रा पथ है ये वोटर अधिकार यात्रा, और इसी यात्रा के तहत आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। लेकिन एक बार फ्लैग्स को थोड़ा दिखाएंगे कि पूर्व में यहाँ पे भाजपा का जो है होर्डिंग लगा हुआ था, और उस होर्डिंग पर जो है कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस विधायिका के द्वारा जो है और एक होर्डिंग लगा दी गई, जिसको लेकर दोनों पक्षों में जो है भाजपा और कांग्रेस के विधायिका के बीच में झड़प हुई, जिसके बाद जो यहाँ के पूर्व विधायक है अनिल सिंह, उनके द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जाने लगा। उसके बाद थाने लेकर उन्हें जाया गया है। आज राहुल गांधी तेजस्वी यादव आ रहे थे, उसके बाद इस तरीके से स्थानीय विधायक जो वर्तमान में है और आपके बीच नोकझोंक हो गई और खींचातानी की। देखिए, नोकझोंक का कोई ऐसा हमारा ना मानसिकता थी, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है 22 अगस्त को यूनिवर्सिटी के मैदान में गयाजी में, और उसमें हमारे पांचों घटक जो हैं उनके तमाम शीर्षस्थ नेताओं का उस कार्यक्रम में हम लोगों ने प्रचार प्रसार हेतु शांति चौक पे फ्लैक्स, विश्व शांति चौक पे फ्लैक्स लगाया था। होर्डिंग जो लगती है, होर्डिंग लगा हुआ था, जो सब लोग लगाते हैं, हर किसी के लिए होता है। जो प्राइवेट कंपनी लगवाती है, प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी से हमने बात की और हमने कहा कि हमारा कार्यक्रम है, हम उस पर होल्डिंग लगाने, तो भैया लगा दीजिए। हमने आज से 5 दिन पहले उस पर होल्डिंग लगा दिया। होल्डिंग लगाने के बाद आज जब रात में हम लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि 2:30 बजे तक, कल हमारे कार्यकर्ता झंडा और गेट लगा रहे थे, उन कार्यकर्ताओं के साथ भी गाली गलौज मारपीट की गई। फिर भी हम लोगों ने नज़रअंदाज किया और लगा कि पॉलिटिकल पार्टी किसी का भी कार्यक्रम होता है, सब लोग करते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए। अफसर इंचार्ज को हमने बोला, अफसर इंचार्ज तुरंत उस चौराहे पे पहुंचे, फिर दोनों तरफ से लोग जुट गए। अफसर इंचार्ज ने कहा कि आप लोग जाइए, हम यहाँ चिंता करेंगे, कुछ नहीं होगा। हमने एक ही चीज़ कहा था कि हमारे कार्यकर्ता ना वो जितना भी फ्लैक्स लगा ले पूरे हिसुआ में, पूरे शहर में, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरा जो प्रधानमंत्री जी का फ्लैक्स लगा हुआ है, मुख्यमंत्री जी का फ्लैक्स लगा हुआ है, उसे कोई टच ना करे। बस ये अगर होगा तो फिर उचित नहीं होगा। बड़ा बाबू ने आश्वस्त किया था कि नहीं होगा। सुबह में हम लोग देखा कि हमारे फ्लैक्स को ढक दिया गया, उस पर राहुल गांधी का फ्लैक्स लगा दिया गया है। हम लोगों ने इसी का प्रतिकार करने चौराहे पे आए। प्रशासन के लोगों ने बार बार कहते रहे हमको 10 मिनट टाइम दीजिए, 10 मिनट टाइम दीजिए। हम लोगों ने पूरी तरह से प्रशासन को सहयोग किया, समय भी दिया कि आप फ्लैक्स जो लगाए उसको हटा दीजिए, और हमारा फ्लैक्स जहाँ है हमारा रहे, उसका जहाँ है वो अपना फ्लैक्स लगाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन प्रशासन ये टाल मटोल करते रही कि ताकि समय हो जाए। तब लास्ट में हम लोग वहाँ पे धारणा पे बैठ गए। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में यही हमारा, ऐसे तो हम उसको नोच सकते थे, गेट गिरा सकते थे, हटा सकते थे, हर काम के लिए हमारे कार्यकर्ता सक्षम हैं और कर सकते थे, लेकिन हमने प्रशासन का सम्मान किया और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से मैंने विरोध प्रकट किया है। मैं वहाँ चौक पे, हम लोग धारणे पे बैठ गए, प्रशासन ने वहाँ से लेकर डिटेन कर ली है लाके थाने में, और हम लोग अभी तो प्रशासन के द्वारा आपको थाना लाया गया? हाँ बिल्कुल। और हम लोग अभी जो इन लोगों ने कृत्य किया है, तो मंझवे से लेकर और नवादा तक काला झंडा दिखाया जाएगा, विरोध किया जाएगा राहुल गांधी। कहीं ना कहीं विरोध का कारण वो जो है होर्डिंग लगा हुआ है वही बना। बस ऐसे तो सबको लोकतंत्र में अधिकार है कार्यक्रम करने का, होर्डिंग जो पहले लगा हुआ था, प्रचार प्रसार करने का। होर्डिंग जो पहले लगा हुआ था उस पर रसीद भी कटती है, उसके बाद प्राइवेट कंपनियां हैं, वो ऑलरेडी उस पर कैमरा लगाने के लिए किया था, और उसी में प्रशासन ने मौखिक बोला था कि आप उस पर जो होल्डिंग लगाओगे उससे आप कमाई करना, वहाँ कैमरा 4 लगा देना, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की प्राइवेट कंपनी से बात कर ही वो बिल्कुल बिल्कुल
उससे बात करके हमने लगाया, 5 दिन पहले लगाया है तो इसमें और तो रात में उसको कवर किया गया है। प्राइवेट जबकि कंपनी की मेरा भी दोष है, उतना ही प्रशासन का जबकि मेरा कार्यक्रम ऑलरेडी 22 तारीख को अगर मेरा कार्यक्रम संपन्न हो गया होता, कोई लगाते, मुझे कोई आपत्ति नहीं होता है। एक जगह पे होल्डिंग लगता है, कल किसी और का कार्यक्रम होता है तो जो आगे लगता है वो उतरता है, फिर दूसरा का होता है। कि मेरे होल्डिंग पे लगाने का ये हक किसने दिया? विपक्ष कह रहा है कि कहीं राजनीति के लिए आप कर रहे हैं ऐसा। अरे राजनीति करने के लिए इतना गंदा और इतना घटिया काम। मैं राजनीति अपने विकास को पहचान बनाया है, हिसुआ की जनता और जिला की जनता जानती है और प्रदेश के नेता भी जानते हैं। मैं इतना छोटा उनके जैसा घृणित और घटिया काम करूंगा। आपको थाने अभी भी इतने फ्लैक्स लगे हैं, कहाँ कहाँ हमने राहुल गांधी के फ्लैक्स को ढकने का या उसके गेट को तोड़ने का या उसके झंडे को उखड़वाने का काम किया? कहीं नहीं किया। पर मेरे फ्लैक्स में उसने किस अधिकार से ढकने का काम किया? तो कहीं ना कहीं लगता है कि अपने समर्थकों को कुछ भुलाने के लिए या फिर लोगों को अपने प्रति। बिल्कुल, 5 साल में जो कोई काम नहीं की, नकारा जो इनका कार्यकाल रहा है। अब लोग जन लोग विरोध करने लगे हैं, किसी गांव में घूमने के लायक नहीं रही है तो इसी सहारे फिर रास्ता ढूंढना चाहती है। क्योंकि ये तो अपराध और अपराधियों से जन्मी और पनपी हुई ये नेता हैं। इनके ससुर ही आदित आदमखोर कहलाते थे, उनके हस्बैंड हैं तो जिन पे कई तरह से ये दबंगई अभी भी चल रही, अभी भी दबंगई चल रही है। ये दबंगई नहीं तो क्या है? अगर इसको दबंगई के रूप में हम लेते तो अभी और कुछ दूसरी परिस्थिति होती। लेकिन हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून का सम्मान करना जानते हैं। हम कानून, तो ये कानून का न्याय है कि आपको थाने लेके चलाया गया? ये अब कानून का न्याय है, अन्याय है, इसीलिए तो मैं धरने पे बैठा हूँ। ये बात हमारे ऊपर लेवल तक जाएगी और आप लोगों के माध्यम से यह बात भी जन जन तक जाए। कानून तो अपने जगह, हमारी पार्टी अपने जगह, लेकिन यह दुनिया और लोग को पता चले, प्रदेश को और अपने कंस्टिट्यूंसी जिला को पता चले कि इस तरह का गलत और कृत्य किसने किया और ये विरोध का कारण क्या बना। आपके लोग विपक्ष के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को काला झंडा दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम थाने पे बैठे हैं, जब प्रशासन से यह काम नहीं हो सका, प्रशासन आश्वासन दी, उसके बाद रात में सुबह में देखते हैं कि उस पर झंडा लगा हुआ है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का झंडा खोला गया, उस पर फ्लैक्स, अपना फ्लैक्स लगा दिया गया। मैं तो क्या लगता है, पावर का बैरियर का गलत इस्तेमाल? बिल्कुल, पावर का गलत इस्तेमाल है और कहीं ना कहीं प्रशासन चाहे जानबूझ के किया हो या अनजाने में, ये तो जवाब प्रशासन देगी। लेकिन मैंने जब रात के 11-12 बजे भी प्रशासन को बोला है कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह से किया गया है, आप इसको नोटिस में लीजिए और हमारे फ्लैक्स कोई उंगली ना लगाए। मेरे कार्यकर्ता किसी अन्य के फ्लैक्स या झंडे को कोई छूने का काम नहीं करेगा। थाने को भी आपने सूचित किया था? बिल्कुल, थाना को सूचित किया था। उसके बावजूद थाना प्रभारी ने कहा था कि रात भर मैं ड्यूटी लगाऊंगा वहाँ, बावजूद उसके झंडे लगे हैं। ये कहीं ना कहीं सबकी संदिग्धता का ही प्रमाण दिखाई पड़ता है। देखिए, तो ये सीधी तस्वीर मैं बता दूं कि नवादा जिले के हिसुआ से थी, हिसुआ विधानसभा से थी, जहां पे होर्डिंग लगाने को लेकर यहां पे बवाल मचा और एक तरफ भाजपा के पूर्व में रहे विधायक और इधर वर्तमान में कांग्रेस की विधायिका नीतू सिंह, ये दोनों आपस में एक होर्डिंग को लगाने को लेकर ये विवाद उत्पन्न हुआ। और ये अभी अनिल सिंह जो हैं पूर्व विधायक, वो धरने पर बैठे हुए अभी थाने में। हालांकि ये सड़क पर बैठ के काले झंडे दिखाने का कार्य करते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा इन्हें थाने लाया गया। देखिए पूरी तस्वीर। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, अभी होर्डिंग को लेकर एक हंगामा हुआ, क्या सच्चाई है इसकी? देखिए, मोदी जी का कार्यक्रम 22 तारीख को होने वाला है, लेकिन यहाँ के पूर्व विधायक के द्वारा हर जगह पे होर्डिंग लगाया जा रहा था और मोदी जी का कार्यक्रम गया में है। लेकिन माहौल को बिगाड़ने के लिए यहाँ के पूर्व विधायक हर जगह भाजपा का झंडा और बैनर लगा रहे थे, उस पर हम रोके कि नहीं। हालांकि प्रोग्राम 19 तारीख को राहुल गांधी का था और 22 तारीख को नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम है, तो 2 दिन बाद भी झंडा, 1 दिन बाद भी बदला जा सकता था। भाजपा वाला लोग माहौल बिगाड़ने का कोशिश किए, लेकिन यहाँ के प्रशासन माहौल को कंट्रोल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है।